नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पुर्तगाल हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, फैमिली का लॉ अप्रूव हो गया है। आप सभी ने अभी वीडियोस देखी होंगी बहुत सारी, बट इसमें किसी ने क्लेरिफिकेशन नहीं किया हुआ है कि क्या होना है, किसको डरना है, किसको नहीं डरना है। मैं आपको खुद दिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये मैं जस्ट रिसर्च कर रहा था, तो कुछ यहाँ पे जैसे एआई जनरेटेड है, उसमें बोल रहे हैं कि टू ईयर्स मैंडेटरी है आपको वेट करना, ठीक है। उसके बाद अभी ये मैंने पहला वेबसाइट खोला, ठीक है। थोड़ा इंटरनेट, हाँ ओके। तो इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि अगर फैमिली का आपको करना रहेगा तो ठीक है। फैमिली रियूनिफिकेशन में बोला है देयर इज स्टिल अनक्लियर। फैमिली लॉ जो है वो अभी भी अनक्लियर है कि लॉ जो है नॉट फुल्ली एक्सप्लेन वेदर पेंडिंग केसेस विल फॉलो द ओल्ड रूल और न्यू वन। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अभी भी लॉ ने क्लियर नहीं किया है कि ये पेंडिंग केसेस पे लगेगा, नए वाले से लगेगा या पुराने वाले से ही चलेंगे, ठीक है। दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं हम, ये पोर्तुगाल न्यूज वाली है, जहां पे इन्होंने बोला हुआ है कि फैमिली यूनिफिकेशन जो अगर होना है तो स्पाउस और इक्विवेलेंट हु कोहैबिटेड विद द एप्लीकेंट एटलीस्ट 18 महीने, 18 महीने तक आप पुर्तगाल में आने से पहले अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ 18 महीने तक रहे हो तो आप कर सकते हो। उसके साथ पुर्तगाल में आप आने के बाद 15 महीने का आपका लीगल स्टे होना चाहिए, ठीक है। लीगल स्टे अभी भी क्लियर नहीं है कि लीगल स्टे कहां से काउंट होता है, फर्स्ट कार्ड से या फाइल लॉक से वगैरह, या लीगल एंट्री से आपका, ठीक है। तो यहां पे बोला हुआ है 18 महीना आपकी शादी को होना चाहिए, आप अपने पति पत्नी के साथ रहने चाहिए, और 15 महीने पुर्तगाल में, मतलब 1 साल 3 महीने आप पुर्तगाल में रहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद अभी ये थर्ड में चले जाते हैं हम, इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला है कि चलो इसमें नहीं मिला मुझे। फिर ये कुछ लॉयर्स के लॉ फॉर्म्स हैं जो लोग डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं अपने पोर्टल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने फैमिली यूनिफिकेशन में बोला है कि 1 स्टेप प्रोसेस है, सभी फैमिली प्रेजेंट ऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड बायोमेट्रिक एंड डेटा कलेक्शन एट आईमा सेंटर, ठीक है। इसमें आपको ये प्रूफ ऑफ लीगल रेसिडेंस देना है, सफिशियंट मीन्स ऑफ सब्सिडेंस देना है। तो ये तो चलो ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद एलवीपी एडवोकेट्स, ये भी बहुत बड़ी फर्म है, ठीक है। इनके पास भी बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है। उनमें मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें जो लॉ चेंज हुआ है, इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है, एंट्री इन फोर्स कंडीशंस, ओके ठीक है। ये फैमिली यूनिफिकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग 2 years ऑफ लीगल रेसिडेंस उन्होंने बोला है, ये रहा 2 years ऑफ लीगल रेसिडेंस। उसके बाद में बहुत सारी हैं वेबसाइट्स जहां पे लॉ फर्म्स ने ऐसा बोला हुआ है, जनरल रूल है कि मिनिमम 2 years लीगल रेसिडेंस होना चाहिए, माइनर चिल्ड्रन है तो वो एक्सेप्शन है। उसके बाद पोर्तुगल होम्स, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है जहां पे अच्छे ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन देते हैं। इसमें उन्होंने बोला है कि मे बी रिक्वेस्टेड आफ्टर 1 year ऑफ एप्लीकेंट प्रूफ कोहैबिशन विद द स्पाउस। 1 साल अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 15 जो महीना है आपको सिर्फ पुर्तगाल में रहना चाहिए। तो कुल मिला के यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, मैं कुल मिला के 18-20 वेबसाइट पे गया, लॉ फर्म के वेबसाइट पे गया। उसके बाद मैंने कुछ न्यूज आर्टिकल पढ़े, हालांकि मुझे डायरी ऑफ द रिपब्लिका में मुझे मिला नहीं, जो गवर्नमेंट का इनका वेबसाइट है उसमें। तो अगर मैं होता तो मैं पढ़ के आपको बता देता, बट अगेन इसमें चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है। मुझे क्लियर नहीं है, मैंने इतना सारा रिसर्च करने के बाद। तो कई लोगों ने वीडियो डाली हुई है सारी चीजें कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। इन जनरल टर्म्स में सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि 2 साल का रहना जरूरी है, जबकि वेबसाइट्स कह रही हैं या आर्टिकल्स कह रहे हैं कि आपको 18 महीने होने चाहिए आपके शादी को, आप अपने हस्बैंड वाइफ से के साथ रहने चाहिए पुर्तगाल में आने से पहले। उसके बाद 15 महीने आपको यहां होने चाहिए। 1 साल 3 महीने का आपका लीगल रेसिडेंस के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि 2 साल के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, जो आर्टिकल कह रहे हैं मैं वो कह रहा हूं। और एक वेबसाइट तो ऐसे कहती है कि अभी भी क्लियर नहीं है कि नया रूल पेंडिंग केसेस पे भी लगेगा या नहीं लगेगा, या सिर्फ नए केसेस पे ही लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तो सिर्फ वो अप्रूव हुआ है, वोटिंग हुई है 70%, अप्रूव हुआ है। इंप्लीमेंट होने के लिए भी टाइम है, 2 दिन भी लग सकते हैं, तो 2 महीना भी लग सकता है आराम से, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग आपको अभी वीडियो डालते हुए दिख जाएंगे कि हाँ भाई भागो फटाफट फैमिली के कोर्ट केस करो, तभी चल के हो जाएगा आपका, नहीं तो फिर ऐसा। ये पैनिक क्रिएट करने का माहौल है, जरूरी नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आपका अगर ये लॉ लागू हो भी जाता है तो आपके कोर्ट केस से टाइम काउंट नहीं होता है, आपकी आईमा की अपॉइंटमेंट जो होती है उस दिन से आपका टाइम काउंट होता है, ठीक है। इसमें एक और चीज बोली हुई है कि अगर चिल्ड्रन है, बच्चे हैं आपके, तो वो
एक एक्सेप्शन है, आपके अगर चिल्ड्रन बच्चे यहाँ पे है, वाइफ आपकी यहाँ पे है और वो डिपेंडेंट है, मतलब बच्चा डिपेंडेंट है वाइफ पे, तो उनके लिए एक्सेप्शन है, वो आप फैमिली कोर्ट केस तुरंत कर सकते हो। अगर आपके बच्चे आपके होम कंट्री में भी हैं, अभी पैदा हुए हैं और आप उनको डेली बेसिस पे पैसे भेजते हो और सारी आपको प्रूफ रखने जरूरी है, आप भी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है।